हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई सबकी फेवरेट कार, मतलब कि एट प्रेजेंट सबके दिमाग में ना एक ही कार होती है जब वो न्यू कार बाय करने जाते हैं ना, क्या हम स्कॉर्पियन पे जा सकते हैं। और ये है भाई स्कॉर्पियन का सबसे सस्ता वेरिएंट, यानी कि Z2, यानी कि बेस मॉडल। आपको इसके हालात देख के ही पता चल रहा होगा कि भाई ये बेस मॉडल ही है, बट ब्लैक कलर में ना भाई जच रहा है जो भी कहो। और प्राइसिंग की बात करूं, पहले इसका एक्स शोरूम ना 13.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होता था पेट्रोल, बट पेट्रोल ना हम हटा देते हैं भाई। अगर आपको पेट्रोल लेनी है विक्टोरिस वगैरह ले लो, मतलब अगर रनिंग ज़्यादा है, अगर रनिंग कम है और इस पे जा रहे हो पेट्रोल पे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। माइलेज बहुत कम है बट पावर 200 bhp मिल जाती है, वो अच्छी बात है। बट आज हम फोकस करेंगे डीजल पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इसे डीजल पे लेते हैं और ये डीजल ही है। इसका एक शोरूम पहले था 14.49 लाख रुपीज़, और आते आते देखो ऑन रोड तो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, मतलब हमारे इधर ना 16.5 के करीब ये पड़ जाती थी। बट अब भाई जीएसटी हटाने के बाद, मतलब कि कम होने के बाद, जो एक्सपेक्टेड है ना, इसका ऑफिशियल आने में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, बट जो एक्सपेक्टेड है 16.5 से अंडर 15.5, मतलब कि 15.50 ऑन रोड आरटीओ पे करके इंश्योरेंस करवा के। एक्स शोरूम तो इसका अराउंड 70-60 थाउजेंड ना कम होएगा ही। तो सोचो भाई अब कितनी वैल्यू फॉर मनी डील आपको मिल रही है। अब प्राइसिंग तो मैंने आपको बताई दी है, अब वैल्यू फॉर मनी में मैं पता है क्यों कह रहा हूँ। जो इसमें आपको इंजन मिलता है 2200 सीसी का, इसमें आपको मिलता है डीजल इंजन। ये देखो भाई सब, बोनेट भी बहुत भारी है, नाइस, ये देखो। बट जो फर्क है ट्यूनिंग का, टॉप मॉडल में वही 174 bhp 400 Nm का टॉर्क मिल जाता है, इसमें आपको 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बट ये है ESC वाली, मतलब कि सेफ्टी वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ESC वगैरह इसमें आपको मिल जाता है। फिलहाल इसे मैं कर देता हूँ बंद। क्या बात है भाई, कार भाई ज़बरदस्त है, 5 स्टार रेटेड है। अब तो एडास भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया इनकैप में टेस्ट होएगी तो भी इसे 5 स्टार मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वैसे ना मुझे बहुत ही सही चीज़ लगती है कि क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे पास ना Z8 है, उसमें ना क्रोम ट्रीटमेंट है। कभी कभी मैं सोचता हूँ डी क्रोम करा दूँ, बट फिर वो ये बेस मॉडल वाली फील आ जाएगी। बट एनीवे ऐसा कुछ है भाई। इसका हेडलाइट सेटअप ऑल हेलोजन सेटअप है, ये पार्किंग लाइट है, लो बीम हाई बीम ये भी आपको हेलोजन मिल जाती है। कोई DRL ऐसा चीज़ में आपको नहीं मिलेगी, बट आफ्टर मार्केट ना लोग जैसे फॉग लाइट डलवा लेते हैं तो इधर DRL भी आपको मिल जाती है अगर आप आफ्टर मार्केट काम कराएंगे इसमें। बट फिलहाल के लिए कोई इसमें फॉग लाइट वगैरह नहीं मिलती है। एंड साइड में आ जाता हूँ, 17 इंचज़ के ना इसमें आपको टायर मिल जाएंगे। कोई इसमें अलॉय व्हील कैप Z2 में तो आपको नहीं देखने को मिलती है। बट येस, करोल बाग जाओगे, मतलब कि आजकल तो देखो हर जगह ही काम हो रहा है ये आफ्टर मार्केट वाला। अलॉय व्हील्स डलवा लो, हेडलाइट वगैरह चेंज करा लो। हेडलाइट में तो चलो LED डलवा लो, फॉग लाइट डलवा लो, रूफ रेल लगवा लो, स्टेपर वगैरह तो इसमें चलो मिलता ही है। तो बाहर से ना ये बिल्कुल ही बढ़िया हो जाती है कार। और इसको आप जैसे ये देखो रफ ट्रीटमेंट है ना डोर हैंडल्स, इसको आप बॉडी कलर ही पियानो ब्लैक पेंट भी करा सकते हो या फिर डिप करा सकते हो, तो तगड़ी भाई बन जाती है। लाइक क्रेटा, सेल्टोस, फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर आपको इधर ही मिलता है ORVM पे, बट ORVM भी इसमें रफ है, पेंट इसमें आपको कराना पड़ेगा। रूफ रेल्स वगैरह नहीं है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी तो हाँ, इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड इसमें 55-60 लीटर ना इजीली डीजल आ जाता है। और भाई इस प्राइस रेंज में आपको मिल रही है 7 सीटर कार। देख रहे हो भाई क्या लगती है भाई ये कार, सही में भाई, साइड से फ्रंट से। पीछे से तो आई नो कंट्रोवर्शियल अभी तक है, ये 2-2.5 साल हो चुके हैं। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। एंड ऐसी कुछ है इसकी टेल लाइट, सिक्वेंशियल इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलेंगे, हेलोजन नहीं है, ये आपको LED का पार्ट मिल जाता है। पीछे कोई रियर वाइपर, रियर डिफोगर नहीं मिलता है। इसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये लो जी, 7 सीटर कार है। थर्ड रो में तो भाई बेड़ा गर्क है इस कार का, मैंने बहुत वीडियोस में बताया हुआ है आपको, वही वाला हाल है। बट ठीक है यार, इसे हटा लो बूट स्पेस बन जाएगी। इट्स अ नाइस कार ऑल एंड ऑल। कोई रिवर्स कैमरा नहीं है, बट 1-2 रिवर्स पार्किंग सेंसर जरूर आपको मिल जाते हैं। डेफ आपको डालना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, डीजल है, जहाँ से आप डीजल फिल करेंगे उधर ही आपको डेफ का ऑप्शन मिल जाएगा। अराउंड 20 लीटर की ना इसकी डेफ की कैपेसिटी है। बाकी तो ठीक है, ओवरऑल बाहर से कार कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं अंदर, सेकंड रो में आपको दिखाता हूँ। थर्ड रो में तो कुछ दिखाने लायक है नहीं, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसे हम कर लेते हैं पिक। ये लो जी, 60-40 ना स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, रियर AC भी मिल रहा है, नीचे C टाइप सॉकेट भी है, ऊपर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि है LED। ये देखो LED है, आगे वाली भी LED है। तो ठीक है भाई, स्पेस बहुत ही बड़ी है, कंफर्ट फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा बड़ी है। आई नो बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट जो सच है भाई सच है। फॉर्च्यूनर का भाई रुतबा तो है, बट कंफर्ट में ना स्कॉर्पियन आपकी आगे चल जाती है। और बेस मॉडल वाली फील ना आपको कहीं ना कहीं देखो मिलेगी ही, सारा ये रफ सा ट्रीटमेंट मिलता है ना। बट ठीक है यार, जो प्राइस आप स्पेंड कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग तो कार बढ़िया ही है। और
ये सारी चीज़ें ना बाहर से यार वही पेंट वगैरह हो ही जाती हैं। एंड अब फ्रंट की बात करें, सबसे पहले की मैं बात करता हूँ। दोनों की भाई ऐसी हैं, कोई इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं है, तो मतलब आपको ना ऐसे ही लॉक अनलॉक करनी पड़ेगी। ये थोड़ा भाई बेकार सिस्टम है, बट आई नो ये भी बाहर से सारा आपका डल ही जाता है। एंड इधर आ जाते हैं, ये देखो ट्रैक्शन ऑफ का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। इधर से आपकी MID कंट्रोल होगी, इधर से बैक, क्योंकि इधर भाई खाली है, बताना भी तो है बेस मॉडल है। बाकी इधर से आपकी वही इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल हो जाती है। बट ठीक है यार, बहुत बातें हो चुकी हैं, अभी ना अंदर चलते हैं। एंड एक बार डोर को मैं कर लेता हूँ बंद। भाई गर्मी इतनी है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पावर विंडोज आपको चारों मिल जाएंगी, ठीक है जी। एंड सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ, रिक्लाइन आप इधर से कर सकते हैं, बट भाई हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। ये थोड़ी सी सैड बात है। हाइट एडजस्टमेंट ना मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो बेस मॉडल से देनी चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। कार को ऑन करता हूँ। रिफाइंड भाई कार इतनी ज़्यादा है ना, अल्टीमेट, मतलब लगता ही नहीं है शुरू में तो कि आप डीजल कार में बैठे हो, ऐसा कुछ है। इसका स्टीयरिंग टिल्टी है भाई, टेलीस्कोपिक तो टॉप मॉडल में नहीं है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा है, बीच में MID मिल जाती है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया इधर से कंट्रोल होगी, अलग अलग ये इन्फॉर्मेशन दे देती है, माइलेज, स्पीड वगैरह। एंड बेसिक सी है। कलर्ड अगर आपको जाना है तो Z6 या Z6 से ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको कलर्ड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन भाई Z2 में बिल्कुल ही रद्दी है, Z4 में फिर भी बढ़िया है, मतलब कि एंड्रॉइड है। कार प्ले वगैरह इसमें आपका कुछ नहीं चलेगा, जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक में आती है ना, वही सेम इसमें आपको एंड्रॉइड इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। इधर आपको मैनुअल AC कंट्रोल मिल जाएंगे, ये सारा आपको रफ ट्रीटमेंट मिलता है। मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाएगी, 6 स्पीड मैनुअल है, ये देख लो। कोई रिवर्स कैमरा नहीं है, ऑटोमेटिक इस वेरिएंट में नहीं है। ऑटोमेटिक अगर आपको चाहिए तो वो Z4 से स्टार्ट हो जाता है। 2 इसमें आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई, ये तो फिर अपडेटेड वर्जन है मेरे ख्याल से। भाई देखो ऐसी ऐसी चीजें ना हमें पता ही नहीं चलता। पहले भाई ये Z2 में ऐसा नहीं होता था, अब देखो है भाई। Z2 में क्या टॉप मॉडल्स में भी नहीं होता था भाई, ये छोटे मोटे अपडेट कर देते हैं, बढ़िया हो जाता है। अब आप सोचोगे इससे क्या ही हो जाएगा भाई, इससे स्पेस बढ़ेगी ना, डूंगा हो गया ना ये, मतलब कि डेप्थ बढ़ेगी ना। गुड यार, बढ़िया भाई। और ये आपका वही हार्ड ही है, कोई लेदर आइस ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। इधर भी भाई सारा हार्ड है, फेक स्टिचिंग वगैरह, मतलब कि फेक स्टिचिंग वगैरह है सारा, मतलब कि हार्ड प्लास्टिक ही है। टॉप मॉडल में ना, मतलब कि अपर वेरिएंट्स में, वैसे तो Z8 सिलेक्ट से ना इधर वही लेदर आइस ट्रीटमेंट आ जाता है। ब्लोअर को मैं कम करता हूँ। इधर देखो भाई ऑक्स, बेस मॉडल में तो फील दिलानी है इन्होंने, मतलब पक्का। इधर USB सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट दे दो। ये छोटे मोटे अपडेट तो कर रहे हो भाई। मुझे अपनी कार में स्कॉर्पियन में बस एक चीज़ मिसिंग लगती है, 12 वोल्ट का सॉकेट, क्योंकि इनसे भाई चार्जिंग नहीं होती। मेरे में तो 2 हैं सॉकेट ये USB वाले, ये तो है नहीं बीच में जो ऑक्स का है। ऑक्स कौन यूज़ करते हैं। एंड इधर ग्लव बॉक्स है, इसे हम कर देते हैं बंद। सो यस, ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। सनशेड बढ़िया क्वालिटी के हैं, क्लासिक में तो बड़े रद्दी हैं, बट कोई वैनिटी मिरर नहीं है। IRVM आपको मैनुअल ही मिलेगा। केबिन लाइट अगेन आपको LED ही मिलेगी। जल्दा भाई, ये लो जल गई है। बट यार 12 वोल्ट का सॉकेट भाई, अगर कोई महिंद्रा से देख रहे हैं, लाओ यार जल्दी लाओ। तो ओवरऑल भाई कार कुछ ऐसी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको ये कार कैसी लग रही है भाई। अगर ऑन रोड आपको ये 15 साढ़े 15 की पड़ रही है, ऑन रोड कह रहा हूँ मैं, एक्स शोरूम नहीं। अब स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। हमारे हरियाणा चंडीगढ़ में थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, मतलब कि हिमाचल में और सस्ती पड़ जाएगी। बट वो ये नीचे की साइड आप जाओगे, गोवा की साइड, केरल की साइड, महाराष्ट्र की साइड, MP की साइड, उधर टैक्स ज़्यादा है। राजस्थान की साइड तो उधर महंगी पड़ेगी। तभी मैं एक्स शोरूम की बात करता हूँ। बट एक्स शोरूम में लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि तू ऑन रोड क्यों नहीं बता रहा। भाई ऑन रोड, अब मेरी ऑडियंस बिखरी हुई है ना हर जगह, मतलब कि हर स्टेट से देखते हैं ना लोग, ऐसा तो है नहीं खाली हरियाणा से देख रहे हैं। तो एक्स शोरूम बता दो तो ज़्यादा सही रहता है। बट ठीक है भाई, जो लोगों की मांग हम भी वही फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग देख रहे हो तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई देखेगा नहीं तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा भाई, वही वाली बातचीत आ जाती है। बट ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है वीडियो को ना लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। बट एक चीज और जो इन्हें अपडेट करनी चाहिए थी ना, 6 एयर बैग भाई, अभी तो 2 ही एयर बैग है। ये देखो कहीं पे एयर बैग की बैजिंग नहीं है। सेफ्टी।